सलूम्बर उपचुनाव किसका चलेगा बस, कौन दिख रहा है बेबस, बड़ी बहस। नमस्कार, मैं हूं रवि मल्होत्रा और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। प्रदेश में कुछ सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी है और सियासी खेल में मोहरें बिछ चुकी है। चालें चली जा रही है और हर सीट पर दावेदारों की लंबी लिस्ट सामने आने लगी है। ऐसी ही एक सीट है उदयपुर की सलूम्बर विधानसभा, जहां भाजपा और कांग्रेस ने दावेदारों की लंबी लिस्ट सामने आ गई है, तो भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप ने भी यहां से ताल ठोक दी है। इस लिस्ट में होम्योपैथी डॉक्टर जया मीणा का भी नाम शामिल हो गया है, जो सलूम्बर को जिला बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। तो महिलाओं में हेल्थ और सामाजिक कुरीतियां मिटाने के लिए काम करने के साथ ही आदिवासी हक में भी कई काम कर चुकी हैं। जया मीणा सौंदर्य प्रतियोगिताओं से भी जुड़ी हुई है, जो पहली आदिवासी महिलाएं हैं जो इस तरीके की सौंदर्य प्रतिस्पर्धाओं से जुड़ी है। वो आज हमारे साथ में है और सियासत के इन गलियारों में उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर जया मीणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अफेयर 24 के स्टूडियो में हमारे साथ इस सलूम्बर उपचुनाव की चर्चा के लिए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सलूम्बर में ऐसे कई नेता हैं जो दशकों से वहां राजनीति कर रहे हैं और आप महज 2 साल से वहां से विधानसभा उपचुनाव लड़ने की दावेदारी जता रही हैं, जबकि आपने आज तक किसी भी तरह का कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है। तो किस तरह का अनुभव आप साझा करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ न्यूज़ अफेयर 24 को कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे वहाँ के लोगों की समस्याओं का ज्ञात है, वहाँ पर किस तरीके का विकास करना है ये मुझे ज्ञात है। तो मुझे लगता है कि मैं उस एजेंडे में बिल्कुल परफेक्ट बैठती हूँ। जय जी, अब ये बताएं, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं और आप किरोड़ी लाल जी मीणा, जिनको आप जो है बाबा भी बोलती हैं, है ना, एक तरीके से, तो क्या कहेंगे आपकी, क्या कहीं ना कहीं टिकट को लेकर जो है वो आपकी पैरवी कर रहे हैं किरोड़ी जी? देखिए, वो हमारे समाज के और हमारी पार्टी के बहुत दिग्गज नेता हैं और हमारे सामाजिक तौर पर मेरे आइडल भी कह सकते हैं आप उनको। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज दिन तक मैंने उनसे कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुझे टिकट दिलाइए या फिर ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो हमारे दिग्गज नेता है, हर समय गरीबों के लिए वो रोडों पर धरने देते हैं। तो उनसे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे उन गरीब लोगों के लिए काम करना है। तो बस ये है। और सामाजिक तौर पर हमारे घर पर आते भी है, और वही नहीं, अर्जुन लाल जी मीणा भी है, हमारे समाज के जो गद्दावर नेता है, वो सभी मुझसे जुड़े हुए और उन सभी का आशीर्वाद है मुझ पर। जय जी, आप एक संस्था भी चलाती है राहत द हेल्पिंग हैंड के नाम से, तो संस्था किस दिशा में काम करती है और किस तरीके का काम करती है, थोड़ा सा वो भी बताएं आप। जी, मेरी जो संस्था है उसका नाम है राहत द हेल्पिंग हैंड। ये संस्था ऑल ओवर राजस्थान में ट्राइबल्स के लिए काम करती है, आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए काम करती है, जन जागृति का काम करती है और उसी के साथ में स्वास्थ्य का भी, जो स्वास्थ्य है, जन जागृति है, विकास है, शिक्षा है, इन सभी के लिए मेरी संस्था काम करती है। और मुझे जहाँ जहाँ लगता है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली है या जिन बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं, उनकी मैं मदद कर उनको आगे लाना चाहती हूँ। और मेनली मेरा जो एनजीओ है वो 2 पॉइंट्स पर काम करता है। विमेन हाइजीन प्रोजेक्ट, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में आज भी ऐसी स्थिति है कि हमारी जो महिलाएं है वो मंगरों पर रहती है और उनको ये भी नहीं पता है कि सैनिटरी पैड क्या होता है। तो मेरी संस्था के द्वारा हर महीने उनको सैनिटरी पैड फ्री में बांटे जाते हैं और उसी के साथ में समय समय पर हम स्वास्थ्य केंद्र भी लगाते हैं, क्योंकि जो आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं होती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी बड़ा कम होता है, कुपोषित बच्चे हैं वहाँ पर। तो इन सभी को लेकर मेरी संस्था काम करती है। जय जी, अब ये बताएं मुझे, आपकी पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अमृतलाल मीणा जिस तरीके से जो है वहाँ पर विजयी हुए थे, और क्योंकि अब उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से जो सीट है एक बार फिर से यहाँ पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं। उस वक्त जो है जैसे ही उनकी जीत हुई थी, आपने वहाँ पर जो है बगावत की थी, बगावती सुर आपके देखे गए थे वहाँ पर। में आपने ये तक भी कहा था कि 25 सालों से जो है पार्टी ने चुनाव में उतार रही है और अगर इस बार उन्हें टिकट दिया जाए तो इस बार जो है महिला को टिकट दिया है, और ये कहकर जो है आपने बगावती तेवर वहाँ पर दिखाया। तो ये भी कहा था कि आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकती हैं वहाँ पर किसी और दल के साथ में। इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहले तो मैं स्वर्गीय अमृतलाल जी को प्रणाम करती हूँ और मैं इसी के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि आदिवासी महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व के लिए आगे आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एजेंडा होता है जनप्रतिनिधित्व करने का, उसमें मैं बिल्कुल परफेक्ट बैठती हूँ। मैं शिक्षित हूँ और मैं जनता के बीच में रहती हूँ, जनता की समस्याओं को भली भांति जानती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस एजेंडे में परफेक्ट बैठती हूँ। तो महिला को इस बार हमारी जो भाजपा सरकार है वो टिकट देगी और हमारी जैसी आदिवासी महिलाओं को आगे लेकर आएगी। चलिए, अच्छी बात है, आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको टिकट मिलेगा। लेकिन आपका एक जो है ये भी कि आरएलपी सुप्रीमो जो हनुमान बेनीवाल है, उनसे भी काफ़ी अच्छे संबंध है आपके। और पहले भी जो जिस तरीके से जो उदयलाल डांगी है, तो उनके समर्थन में भी आपको उनके जो कैंपेन में देखा गया था। तो अगर बीजेपी से नहीं मिलता है तो क्या आरएलपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरेंगे आप? देखिए, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि वो मेरी राजनीतिक शुरुआत थी और राजनीतिक शुरुआत में उस समय जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, और आज जो मुझे सही लग रहा है, जिस विचारधारा से मैं आती हूँ, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती। चलिए, फिलहाल जया जी इस पर कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि मीडिया में काफ़ी चीज़ें भी आई थी कि आरएलपी से जो है वो चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार भी बगावती तेवर देखा। अच्छा, मन्नालाल जी जो हैं अभी वर्तमान में जो सांसद है, तो उनके साथ भी चुनाव प्रचार में आप देखी गई हैं, तो क्या इस बार टिकट दिलाने को लेकर मन्नालाल जी कोई भूमिका निभा रहे हैं? किसी तरह का कोई आश्वासन या सपोर्ट कुछ? जी, देखिए, मन्नालाल जी रावत जो है हमारे सांसद साहब है और उनका मैं सम्मान करती हूँ। और उनके चुनाव में मैंने सलूम्बर विधानसभा के अंदर बहुत काम किया था क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम कर रही थी, मन्नालाल जी रावत को विजयी बनाने के लिए काम कर रही थी। तो देखिए, मैंने किसी भी दिग्गज नेता या उनसे ये नहीं कहा है कि आप मुझे टिकट की पैरवी कीजिए या ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, मुझे ये विश्वास है कि वो मेरे बड़े भाई साहब हैं और वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अजय जी, पारिवारिक रूप से देखा जाए तो आपसे पहले परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, तो राजनीति में आने के पीछे आपकी कोई वजह है जो आप जनता को बताना चाहती हैं? जी, देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती हूँ, जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली में कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा नहीं है। और मेरा राजनीतिक में आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मुझे जनता की सेवा करनी है। मैं अपनी संस्था के माध्यम से सभी की सेवा कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जैसे कि भजन लाल जी की सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है, लेकिन उन योजनाओं को, मूलभूत सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य मैं कर सकती हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छी तरह काम करूंगी। मतलब ये माना जाए, आपको उम्मीद है कि बीजेपी आपको जो है टिकट देगी इस बार? जी। क्या वजह आप मानती है कि बीजेपी अगर आपको टिकट दे तो किस बेस पर दे, क्यों दे, क्यों? आप मुझे बताएं, एक या दो को ऐसी वजह बताएं आपको लगे कि बीजेपी जो है इस बारे में सोचे कि वो आपको टिकट दे। देखिए, मैं जनता के बीच में कई सालों से कार्यरत हूं और मैं जनता की जो समस्या है उनको भली भांति जानती हूं। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी मैं मतलब क्योंकि मैं उनके साथ में रहती हूँ रात दिन, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनकी ज़रूरतें क्या है। और देखिए, जैसे कि मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने कहा है कि आदिवासी महिलाओं को हम आगे लाने का काम करेंगे, आदिवासी महिलाओं को हम जनप्रतिनिधि के रूप में आगे लेके आएंगे। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसमें, उस जो एक एजेंडा है उसमें मैं परफेक्ट फिट होती हूँ और डेफिनेटली जो पार्टी है वो मुझ पर विश्वास जताएगी। जब आप किसी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ये जरूर आप ध्यान रखते हैं कि आपके सामने कौन कौन लोग हैं जिनको आपको जो है हराकर जो है इस सीट पर अपना कब्जा जमाना। आपको लगता है प्रतिद्वंदी 2000 कौन कौन होंगे? इस बारे में कुछ सोचा है आपने? देखिए, इस बारे में मैं फोकस जो है वो मेरी हार्डवर्क पर फोकस करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ना कि किसी और के बारे में, मैं अपने आप को कैसे परफेक्ट कर सकती हूँ, मैं कैसे जनता के लिए विकास ला सकती हूँ, मैं इस चीज़ पर फोकस करती हूँ। जया जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब आप जो है अपना कैंपेन शुरू कर रही थी, या जिस तरीके से जो है आप अपनी तरफ से जो रैलियां कर रही थी, जिस तरीके से आपने वहां पर जो है स्वागत किया था, जो विकास यात्राएं पहुंची थी, और आपने दावेदारी भी जब रखी थी पिछली बार में, तब एक बड़ा सवाल और जो लगातार उठता था, फिर जब से चुनाव आए हैं तब से फिर एक उठने लगा कि आप जो है बाहरी हैं और आपको एक पैराशूट उम्मीदवार के रूप में सलूम्बर में उतारा जा रहा है। तो बेसिकली आप इसको क्लियर करें कि आप कहाँ से हैं और सलूम्बर में चुनाव लड़ने के पीछे क्यों ख्याल है आपका, और उपचुनाव के चलते या कोई और वजह है इसकी?
देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कोई विदेश से नहीं आई हूँ। मेरा जन्म यहीं का है। मैं सुंदरवास में हमारा घर है। और देखिए ये जो कहते हैं ना कि मैं बाहरी हूँ, तो मुझे ये कोई इतना कोई कॉन्फिडेंशियल सवाल नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप देखिए उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में ही पहले सलूम्बर विधानसभा आती थी, और सलूम्बर विधानसभा का क्षेत्र आप देखेंगे तो वल्लभनगर विधानसभा तक उदयपुर पूरा उसी के अंदर आता था। और मेरा जो जुड़ाव है वो सलूम्बर विधानसभा के लोगों से ज़्यादा है। और अगर मुझे राजनीति ही करनी होती तो मैं उदयपुर ग्रामीण में मेरा घर है, मैं यहाँ से भी राजनीति कर सकती थी, यहाँ से भी दावेदारी पेश कर सकती थी। लेकिन मुझे जो है वो जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए विकास करना है। और सलूम्बर की जो जनता है उनसे मेरा जुड़ाव बिल्कुल लगाव है, और वहाँ की मूलभूत जो परेशानियाँ हैं उनको मैं बहुत भली भांति जानती हूँ। और मेरा ये कहना है कि मैं सलूम्बर से इसलिए दावेदारी पेश की क्योंकि मैं सलूम्बर का विकास करना चाहती हूँ। आज आप देखेंगे सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सलूम्बर के विकास की बात नहीं करता है। आप करिए ना, आप सलूम्बर के विकास की बात करिए, आप ग्राउंड लेवल पे आके हमसे बात करिए, तब हम मानेंगे कि आप जो चीज़ कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूँ, तब मैं उस चीज़ को मानूंगी। बाहरी क्या होता है? मेरा जन्म यहाँ का है, और अगर आप कहें तो मैं आपको अपना आधार कार्ड दिखा देती हूँ, तब तो आप सभी को विश्वास हो ही जाएगा। चलिए, अच्छी बात है कि आप बता रही हैं कि आप जो है स्थानीय हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं तो इस तरीके के जो शब्द हैं, इस तरह के बाण जो हैं वो लगातार जो है आते हैं। और क्योंकि जब आप मैदान पर उतरते हैं तो चीज़ें जो है आपको फेस भी करनी पड़ती है, तो होता है फिर से जो है आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। वैसे एक और सवाल है मेरा कि अभी तक जितना भी देखा है कि हमने कि आप जो है जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले जो है मेवल की महारानी यानी ईडाना माँ के यहाँ से अपनी जो है अपने एक विकास यात्रा आपने शुरू की थी। इससे पहले भी जो है आप यहाँ पर जो है अपनी रैली जो है आप निकाल चुकी, काफ़ी उसमें जो है लवाजमा होता है, उसमें डीजे भी होता है, काफ़ी सारा क्राउड भी, लेकिन ये सब जो है आपके जो अकेले के दम पर होता है। तो इसमें आप मुझे बताएं कि पार्टी का क्या इसमें रोल रहता है इन सब चीज़ों के अंदर में, जब आप इतना कुछ जो सलूम्बर के विकास के लिए बात करते हैं, सलूम्बर में आप इस तरीके से जो है अपनी गाड़ियों के साथ में आप जाते हैं, तो अगर क्या पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं कोई रोल रहता है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सलूम्बर की जनता जो है वो मुझे भली भांति प्रेम और आशीर्वाद इतना दिया है उन्होंने मुझे, कि मुझे आप जिस तरीके से पूछ रहे हैं ना, तो इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे। ये लोगों का आशीर्वाद है कि ये अपने आप हो जाता है। और ये सारी जनता का अपने आप जुड़ना, जनता का मेरे पीछे आना, ये सारी चीज़ें। और देखिए पार्टी का तो मैं काम कर ही रही हूँ। पिछली बार मैंने दावेदारी की थी और मैंने जैसे हमारे जो माननीय बड़े भाई साहब थे स्वर्गीय अमृत जी, उनको टिकट मिला तो उनके लिए मैंने काम किया और उनको विजय बनाकर विधानसभा में भेजा। लेकिन जो जनता का प्रेम है, वो मुझसे लगाव है, जुड़ाव है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है, बाकी और कुछ खास नहीं है। मतलब अगर ये कहा जाए कि अगर आप विधायक बन जाती हैं तो जो काफिला होगा वो सीएम से कम नहीं होगा? देखिए वो जनता रो प्रेम है, और जनता मैंने एक्सेप्ट करे है, आशीर्वाद दे है, तो उनकी मर्जी होगी तो ये भी होगा। अब आप मेवाड़ी पे आई गई हैं तो आप मुझे बताओ कि आपने नारा दिया है, आपरी बेटी का नारा आपने दिया है, तो क्या सलूम्बर की जो जनता है वो आपरी बेटी को स्वीकार करेगी? जैसे आपने अभी मेरा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने मुझसे पूछा कि आपके पीछे इतनी जनता रहती है, इतना आशीर्वाद रहता है, मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी बेटी, और ये जो नारा है ना आपरी बेटी, तो मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी समस्याओं को जानती हूँ और उनकी समस्याओं का निवारण करती हूँ। इसीलिए वो बिल्कुल जो ये स्लोगन है आपरी बेटी, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अच्छा जय जी, आप मुझे बताएं कि अभी आपने कुछ देर पहले ये कहा कि आप विकास चाहती हैं और सलूम्बर में विकास की जरूरत है। मेरा एक सवाल है, उसमें मैं दो चीज़ें जो है शामिल करना चाहूँगा। आप सलूम्बर से चुनाव लड़ने जा रही हैं, 15 सालों से जो है बीजेपी वहाँ पर काबिज है, तो पहली बात तो है कि आप किन मुद्दों पर जो है सलूम्बर की जनता के बीच में जा रही है। दूसरी बात ये कि क्या बीजेपी यहाँ रही है तो क्या तब विकास नहीं हुआ? देखिए जो पहले नेता थे या जो भी थे, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन सलूम्बर के अंदर विकास नहीं हुआ है, इस चीज की मैं बात करूंगी। पर बीजेपी तीन बार जीत चुकी है वहाँ पर, 15 सालों से वहाँ पर काबिज है, तो क्या आप मानती हैं कि विकास नहीं हुआ है? देखिए विकास की बात यह है कि हमारी सरकार जो है, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी भजन लाल जी की सरकार है, वो जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो जन जन तक पहुंचानी होती है वो कार्य नहीं हो पाता है। उस वजह से मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो मैं वो काम करूंगी कि जो हमारी केंद्र की और राज्य की जो सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं वो मूलभूत सुविधाओं तक उनकी पूरी हो सके और जन जन तक वो चीज़ ले जाने का काम मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे करूंगी।
वैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान सलूम्बर को जिला बनाने की मांग को लेकर भी आपने ज्ञापन दिया था, और वैसे सलूम्बर जो है जिला बना भी, लेकिन बीजेपी जो है इन सभी जिलों का वापस रिव्यू कराने जा रही है, यानी सलूम्बर जिला रहेगा या फिर रद्द किया जाएगा, तो इसको लेकर इस दिशा में कोई प्लान है आपका? देखिए, मैं सलूम्बर को जिला बनाने के लिए, जैसा कि आपने बताया, मैं गई भी थी। जो हमारे जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उनके पास भी मैं गई थी। तो देखिए, मैंने क्या कहा, मुझे सलूम्बर का विकास चाहिए। मैं सलूम्बर के विकास के लिए जो मुझसे होगा वो मैं करूंगी। मैं जिले की मांग करने भी गई थी। आज आप देखिए, हमारे यहाँ के लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं। उनको एक काम कराने के लिए ठेठ उदयपुर आना पड़ता है। आप देखेंगे, उनका कोई कलेक्ट्री का काम है तो वो बेचारे वहाँ से सलूम्बर से उदयपुर आएंगे, उनका पूरा एक दिन खराब होता है। वो बेचारे एक दिन से, पूरे दिन से वो लोग मेहनत करते, तब जाके उनको कुछ 500-1000 रुपए की दान की जड़ने के वहाँ मिले हैं। तो अगर जिला बन गया है हमारा सलूम्बर, तो वो जिला नहीं हटेगा। हमारी सरकार है और हम बिल्कुल उसको डेवलप करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस चीज पर मैं कार्य करूंगी। लेकिन जो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, तो उन्होंने बोला कि इनका रिव्यू किया जाएगा, और आपके ही प्रदेश अध्यक्ष ये चीज कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिला ही रहेगा। जी जी जी। तो देखिए, जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो देखिए, मैं फिर से उसी बात पे आ जाऊंगी कि मूलभूत सुविधाएं जो है और जो हमारी सरकार की योजना है वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो रिव्यू का मतलब ये है कि हम कैसे इसको बेटर बना सकते हैं, उस चीज पर रिव्यू लिया जाएगा। चलिए, अच्छा जया जी, सोशल मीडिया पर आपकी जो है मोदी जी के साथ एक तस्वीर है, वैसे तो आप उसको अपने प्रोफाइल पर बहुत टॉप पर रखती हैं, तो नॉर्मली देखा ही जाता है कितनी बार लोग अगर आपको देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आप लगातार एक्टिव भी रहती हैं। जी जी। और आपने भी कई बार बयानों में ये भी कहा है कि मोदी जी ने आपको बुलाकर अवार्ड दिया था, तो लोग भी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी उपलब्धि थी जिसको लेकर मोदी जी ने आपको सम्मानित किया था, क्या था वो कुछ पूरा दृश्य? देखिए, मैं मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी हूँ 2019 में, और उसके बाद में मैंने अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 132 देशों में, जहाँ पर मैं रनर अप रही थी। और उसके बाद जब मैं वहाँ से विजयी होकर वापस आई थी, तब हमारे जो माननीय अर्जुन लाल जी मीणा, पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने मुझे मोदी जी के पास ले जाकर सम्मानित करवाया था। तो इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। तो ये किस तरह का था? मैं आपके ब्यूटी पेजेंट से जुड़ने की वजह से कोई सम्मान था, या वहाँ पर जो अर्जुन लाल जी मीणा जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स को लेकर, प्रतिभावान बच्चों को लेकर जाते, तो आप भी उसी दल में शामिल थी, या व्यक्तिगत आपको बुलाया गया था किसी सम्मान? नहीं, देखिए, मैं थी उन सभी लोगों के साथ में, लेकिन मैं इस लोकसभा क्षेत्र की और यहाँ की जो पूरा ट्राइबल एरिया है उसमें से फर्स्ट लड़की थी जो कि मिस इंडिया का खिताब जीतकर अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और ये हमारे लिए और हमारे परिवार समाज के लिए बहुत गौरव की बात थी, तो मुझे वहां पर सम्मानित किया गया था। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बात अब क्योंकि शुरू हो चुकी है कि जिस तरीके से जो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी जो है आप कहीं ना कहीं जो है आदिवासी जो समाज है या अपने देश को रिप्रेजेंट जो आप करती हुई आई हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आप राजनीति की ओर जो है आपका जुड़ाव हो चुका है। वैसे आप जो है मिस क्रिस्टल एंजल इंटरनेशनल की प्रतियोगिता में रनर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये देखा गया कि आप विनर हैं, तो सच क्या है, रनर अप या विनर? नहीं, मैं रनर अप रही थी। लाओस कंट्री फर्स्ट रही थी, सेकंड इंडिया रही थी, और थर्ड अफ्रीका रही थी। ओके। वैसे ब्यूटी पेजेंट की जो रनर अप आप रही हैं, तो बॉलीवुड से भी आपको कोई ना कोई ऑफर जरूर मिला होगा अभिनय के लिए, तो कुछ सोचा आपने उस बारे में? देखिए, मुझे बिल्कुल ऑफर आए थे जब मैं मिस इंडिया बनी, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई। उसके बाद मेरे पास टीवी सीरियल्स के भी आए थे, फिल्म्स के भी आए थे। लेकिन देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली आऊँ वटे सिर्फ एक दाण यूँ वे गयो कि मैं हमारा पापा ने कहो कि पापा मैंने कहीं करना है जीवन में, आप नाम रोशन करना है, तो मैं मिस इंडिया बन गई। लेकिन मैं जितनी कठिनाइयों से जो फेस कर वहाँ तक पहुँची थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आदिवासी परिवार, मेरी आदिवासी बहन बेटियाँ उस चीज़ को फेस नहीं करे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जन सेवा करूंगी और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो उन समस्याओं का उनको सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए मैं काम करूंगी। तो मैंने पॉलिटिक्स को चूज किया। जय जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सोशल मीडिया पर आपके हज़ारों प्रशंसक हैं, चाहे इंस्टा पर देख लें, फेसबुक पर देख लें, तो काफ़ी प्रेम जो है जनता आपसे करती है, और आप जिस शहर में भी जाती है वहाँ पर आपको सम्मान मिलता है, स्वागत के लिए आपके सैकड़ों प्रशंसक जुट जाते हैं, और काफ़ी बड़ा लवाजमा होता है। बड़ी बड़ी मालाएं जो शायद नेता भी नहीं पहनते होंगे, उससे बड़ी बड़ी मालाएं आपके लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। तो क्या है ये, मतलब किस तरीके से चीज़ें ये होती है, मतलब?
देखिए, ये जनता का प्रेम है, ये जनता रो आशीर्वाद है जो हमारे माथे है। और अण में अब देखिए बड़ी बड़ी माला तो उनको लगता है कि मैं उसके काबिल हूँ, इसलिए वो जनता मुझे करती है। और देखो सीधी सी बात है कि जो जनता वाते काम करेगा वही जनता ने प्रेम मिलेगा। और हमारे माथे जिस तरह कि आप सभी जनता आशीर्वाद रखो, हमेशा आपकी बेटी माथे अशो आशीर्वाद रखो, ताकि मुँह आप वाते और मैंने हिम्मत मिले कि मैं आप वाते काम करी सकूँ। जय जी, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे जो है फिर से, क्योंकि अब थोड़ा सा अपन जो है राजनीति से थोड़ा आपके ब्यूटी पेजेंट हो उसमें चले गए थे, फिर आखिरी सवाल मैं आपसे फिर से सलूम्बर की राजनीति विधानसभा जो उपचुनाव उसको लेकर करूँगा कि विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें एक दावेदार हैं नरेंद्र जी मीणा, जो उनसे बात हुई थी हमारी, उनका ये कहना है, उनका अपना, उन्होंने कोई आपको लेकर नहीं कहा है, उन्होंने एक कॉमन सी बात कही कि पार्टी जो है वो जाजम उठाने वाले यानी जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मौका देगी, उनको ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपने जो है पिछले चुनाव में दावेदारी की थी, और जैसा कि मैंने पहले आपसे सवाल किया था कि आप फिर से टिकट की दावेदारी कर रही, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ सोचती हैं? क्या वाकई में ज़मीनी कार्यकर्ता जिन्होंने जाजम उठाई है उनको मौका मिलेगा? तो क्या आपको लगता है कि आप भी उस ज़मीनी कार्यकर्ता या जाजम उठाने वाले उस में शामिल है कि आपकी तरफ जो है पार्टी आलाकमान देखेगी? देखो साहब, मैं पहला भी कह चुकी हूँ कि मैं पार्टी रो काम करी रहूँ हूँ और जनता रो आशीर्वाद हमारे माथे है। और सभी लोग जो है, हम सभी कार्यकर्ता है और हम सभी जाजम उठावा वाला कार्यकर्ता हैं। तो ये बात तो कोई मैं मायने नहीं रखती हूँ कि किसी एक ने जाजम उठाई है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता हूँ और मैं जनता की सेवा करता हूँ। तो हम सभी, हमारा जो भाजपा परिवार है, हम सभी कार्यकर्ता हैं और हम सभी जाजम उठाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सभी जाजम उठाकर कार्यरत है और हमारी भाजपा को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा बिल्कुल मुझ पे विश्वास जताएगी और उनको लगता है और मुझे लगता है ये चीज़ कि मैं भाजपा का जो एक एजेंडा होता है उसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठती हूँ। मैं शिक्षित हूँ, मैं लोगों की, जनता के बीच में हमेशा रहती हूँ और उनकी समस्याओं को भली भांति जानती हूँ। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपना अपना दावेदारी रखने का हक होता है और मैं मानती हूँ कि सभी अपनी दावेदारी रखिए और जो प्रतिभाशाली होगा वो बिल्कुल आगे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जया जी कि आप न्यूज़ अफेयर 24 पर सलूम्बर उपचुनाव की चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो ये हैं डॉक्टर जया मीणा जो हमारे साथ में आज सलूम्बर उपचुनाव की इस राजनीतिक चर्चा में शामिल हुई थी। वैसे बड़े काफिले इनके निकलते हैं, बड़े लवाद में यहाँ पर रहते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं जो स्वागत में इनके लिए रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों को क्या पार्टी देखेगी? क्या पार्टी आला कमान जो है इन सब चीज़ों के पीछे छुपी हुई उस महिला को देख पाएगी जो वाकई में चाहती है कि सलूम्बर का जो है विकास हो और उसके लिए जो है वो अपने चाहे एनजीओ के जरिए या फिर अपने स्वविवेक के जरिए जो है लगातार जो है चाहे कोई सपोर्ट मिले चाहे नहीं मिले लेकिन सतत प्रयास रहती है। ये अब पार्टी आलाकमान को देखना है कि क्या सलूम्बर उपचुनाव के अंदर डॉक्टर जया मीणा अब उनकी कैंडिडेट बनकर फिर उसके बाद जो है जनता के बीच में जाएगी। धन्यवाद। सलूम्बर उपचुनाव किसका चलेगा बस? कौन दिख रहा है बेबस? बड़ी बहस